नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है आत्माओं की ट्रेन। कहते हैं कुछ ट्रेनें मंजिल तक नहीं, मौत तक पहुंचाती हैं। ये कहानी है ऐसी ही एक ट्रेन की, जिसमें बैठने वाला हर इंसान कभी वापस नहीं लौटा। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। उत्तर भारत के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर सिर्फ कुछ लोग ही मौजूद थे। हल्की बारिश हो रही थी और प्लेटफॉर्म पर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। स्टेशन मास्टर बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसी समय लगभग 25 साल का युवक विवेक हाथ में बैग लेकर स्टेशन पहुंचा। उसे अगले शहर में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना था। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने पूछा, भाई साहब, अगली ट्रेन कितने बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, रात 12 बजे एक्सप्रेस आएगी, उसी से चले जाना। विवेक टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उसे घूरते हुए कहा, अगर 12 बजे से पहले कोई दूसरी ट्रेन आए तो उसमें मत बैठना। विवेक हंस पड़ा। क्यों, भूतों वाली ट्रेन है क्या? बूढ़े ने गंभीर आवाज में कहा, और जो उसमें बैठता है वह कभी वापस नहीं आता। इतना कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। विवेक ने सोचा, शायद गांव के लोगों की कोई अंधविश्वास वाली बात होगी। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। अचानक पूरे स्टेशन की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। कुछ सेकंड बाद दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि स्टेशन मास्टर घबरा गया। वह जोर से चिल्लाया, सब लोग प्लेटफॉर्म छोड़ दो, अभी कोई ट्रेन नहीं आनी चाहिए। लेकिन आवाज लगातार पास आती जा रही थी। रेल की पटरियां अपने आप कांपने लगीं। ठंडी हवा इतनी तेज चली कि लोगों के हाथों से सामान गिरने लगा। कुछ ही पलों में काले धुएं से घिरी एक पुरानी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। उस ट्रेन पर कहीं भी ट्रेन नंबर नहीं लिखा था, सिर्फ आगे लाल रंग से एक शब्द लिखा था, प्रेत एक्सप्रेस। ट्रेन के सभी डिब्बों की खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर हल्की नीली रोशनी जल रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रेन में कोई आवाज नहीं थी ना इंजन की, ना यात्रियों की। पूरा स्टेशन बिल्कुल शांत हो गया। विवेक ने स्टेशन मास्टर की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह कांपते हुए बोला, मत जाना, यह वही ट्रेन है। लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सफेद कपड़ों में बैठे यात्री एक साथ विवेक की तरफ देखने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनके चेहरे पर एक जैसी डरावनी मुस्कान थी। उसी समय विवेक को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारी सीट तैयार है। डर के बावजूद जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसके पैर अपने आप ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे और अगले ही पल विवेक ने उस रहस्यमयी ट्रेन में कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया, ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़ा स्टेशन मास्टर चीखता रह गया और बिना किसी आवाज के प्रेत एक्सप्रेस अंधेरे में गायब हो गई। ट्रेन के अंदर कदम रखते ही विवेक को ऐसा लगा जैसे अचानक पूरी दुनिया बदल गई हो। बाहर की बारिश और स्टेशन की सारी आवाजें गायब हो चुकी थीं। चारों तरफ सिर्फ अजीब सी खामोशी थी। डिब्बे के अंदर हल्की नीली रोशनी जल रही थी। हर सीट पर कोई ना कोई यात्री बैठा था, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। सभी की आंखें झुकी हुई थीं। विवेक ने घबरा कर पूछा, यह ट्रेन कहां जा रही है? कोई जवाब नहीं मिला। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक छोटे बच्चे पर पड़ी। बच्चा उसे लगातार देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। विवेक ने डरते हुए पूछा, बेटा तुम अकेले हो? बच्चे ने धीरे से कहा, मैं अकेला नहीं हूं, हम सब साथ हैं। विवेक ने चारों तरफ देखा। अब सभी यात्री धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगे। हर चेहरे पर वही अजीब मुस्कान, हर आंख पूरी तरह काली। विवेक का गला सूख गया। वह तेजी से अगले डिब्बे की तरफ भागा। दूसरा डिब्बा पहले से भी ज्यादा डरावना था। वहां की दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। कुछ जगहों पर सूखे खून जैसे लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे। एक अखबार पर मोटे अक्षरों में लिखा था, 12 साल पहले रहस्यमयी ट्रेन। हादसा नीचे सैकड़ों यात्रियों की मौत की खबर छपी थी।
विवेक ने तारीख पढ़ी, यही तारीख यानी आज की रात। लेकिन 12 साल पहले उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय पीछे से किसी ने कहा, तुम भी अब इसी खबर का हिस्सा बनने वाले हो। विवेक पलटा, एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। वही बूढ़ा जिसने स्टेशन पर उसे चेतावनी दी थी, लेकिन अब उसका शरीर पारदर्शी था, जैसे वह इंसान नहीं आत्मा हो। विवेक कांपती आवाज में बोला, आप यहां कैसे? बूढ़े ने कहा, मैं भी कभी इस ट्रेन में चढ़ा था, आज तक उतर नहीं पाया। यह ट्रेन जिंदा लोगों को अपने साथ ले जाती है और फिर उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लेती है। विवेक ने पूछा, बचने का कोई रास्ता है? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, रास्ता है लेकिन बहुत मुश्किल। इस ट्रेन का इंजन मौत की आत्मा चलाती है। अगर इंजन तक पहुंचकर उसकी शक्ति तोड़ दी जाए तो शायद कोई बच सकता है। इतना कहते ही अचानक पूरी ट्रेन जोर से हिलने लगी। सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सैकड़ों लोगों की फुसफुसाहट गूंजने लगी। हमें नया यात्री मिल गया, हमें नया यात्री मिल गया। जब रोशनी वापस आई तो बूढ़ा गायब था। उसकी जगह फर्श पर एक पुराना पीला टिकट पड़ा था। विवेक ने टिकट उठाया। उस पर लिखा था यात्री का नाम, विवेक, यात्रा, समाप्ति, मृत्यु लोक। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन तभी ट्रेन के आखिरी डिब्बे की तरफ से किसी औरत के जोरदार चीखने की आवाज आई। चीख इतनी दर्दनाक थी कि पूरी ट्रेन कांप उठी। विवेक ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले डिब्बे में उसका सामना उस आत्मा से होने वाला है जो इस पूरी भूतिया ट्रेन की सबसे खतरनाक कैदी थी। विवेक तेजी से आखिरी डिब्बे की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। पूरा डिब्बा जंग लगी लोहे की जंजीरों से भरा था। दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान थे और बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक महिला बैठी थी। उसके दोनों हाथ मोटी लोहे की बेड़ियों से बंधे थे। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन तक फैले हुए थे। वह लगातार रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की जगह काला धुआं निकल रहा था। विवेक धीरे से बोला, तुम कौन हो? महिला ने सिर उठाया। उसका चेहरा बेहद शांत था, लेकिन उसकी आंखों में सदियों का दर्द दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मैं इस ट्रेन की पहली कैदी हूं। मेरा नाम मीरा था। आज कोई मुझे नाम से नहीं बुलाता, सब मुझे आखिरी डिब्बे की आत्मा कहते हैं। विवेक ने पूछा, यह ट्रेन आखिर है क्या? मीरा ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले यह एक साधारण ट्रेन थी, लेकिन एक लालची तांत्रिक ने अमर होने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया। उसने पूरी ट्रेन को श्राप दे दिया। जिस रात दुर्घटना हुई, सैकड़ों लोग मारे गए। उनकी आत्माएं इस ट्रेन में हमेशा के लिए कैद हो गईं। तब से यह ट्रेन हर साल इसी तारीख पर निकलती है और नए यात्रियों को अपने साथ ले जाती है। विवेक ने घबरा कर पूछा, इससे बचने का कोई तरीका है? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। इंजन तक पहुंचो, वहां मौत का रक्षक बैठा है। उसके पास एक काली लालटेन है। जब तक वह लालटेन जलती रहेगी, यह ट्रेन चलती रहेगी। अगर लालटेन बुझ गई तो सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, लेकिन लालटेन बुझाने वाला इंसान कभी वापस नहीं लौटता। उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस ट्रेन की रखवाली करती है। विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय पूरी ट्रेन जोर से कांपने लगी। डिब्बे की खिड़कियों के बाहर घना कोहरा छा गया। कोहरे के बीच अनगिनत चेहरे दिखाई देने लगे। वे सभी ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। हर चेहरा मदद की गुहार लगा रहा था। अचानक डिब्बे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीरा डर गई। वह चिल्लाई, वह आ गया, भागो, अभी भागो। अगले ही पल पूरे डिब्बे में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई। लोहे की जंजीरें अपने आप हिलने लगीं। छत से राख गिरने लगी। धीरे धीरे अंधेरे से एक बहुत लंबी काली आकृति बाहर आई। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी। उसका चेहरा पूरी तरह धुएं से ढका हुआ था, लेकिन उसकी दो लाल चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, कोई भी मेरी ट्रेन से जिंदा नहीं उतरता। विवेक पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। काली आकृति मुस्कुराई और उसने अपनी लालटेन हवा में उठा दी। अचानक पूरे डिब्बे की सभी आत्माएं एक साथ चीखने लगीं। उनकी चीखों से पूरा इंजन कांप उठा। फिर वह आकृति धीरे धीरे विवेक की ओर बढ़ने लगी। उसके और विवेक के बीच अब सिर्फ कुछ कदमों की दूरी बची थी।
काली आकृति धीरे धीरे विवेक की ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ डिब्बे का तापमान गिरता जा रहा था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। विवेक ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की। अचानक मीरा जोर से चिल्लाई, अपनी आंखें बंद करो, उसकी लालटेन की तरफ मत देखना। विवेक ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसके कानों में हजारों आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो काली आकृति वहां नहीं थी। मीरा ने जल्दी से कहा, यह ज्यादा देर तक दूर नहीं रहेगा, इंजन तक पहुंचो, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। विवेक बिना रुके अगले डिब्बे की ओर दौड़ पड़ा। हर डिब्बे में कोई न कोई डरावना दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। कहीं बिना सिर के यात्री बैठे थे, कहीं खाली सीटों पर अपने आप खून के निशान बन रहे थे, कहीं खिड़कियों में उसकी ही परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार वह इंजन के पास पहुंच गया। इंजन का दरवाजा आधा खुला था, अंदर से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही ट्रेन थी और उसके सामने खड़ा था एक आदमी। विवेक की सांस रुक गई। वह आदमी बिल्कुल उसके पिता जैसा दिख रहा था। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, ध्यान से देखो, वह तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे दादा हैं। विवेक पलटा। वहां एक बहुत बूढ़ी आत्मा खड़ी थी। उसके हाथ में पुराने कागजों का बंडल था। उसने कहा, बहुत साल पहले तुम्हारे दादा इस ट्रेन के ड्राइवर थे। दुर्घटना वाली रात उन्होंने यात्रियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक तांत्रिक ने उन्हें धोखा देकर इस श्राप में बांध दिया। मरते समय उन्होंने वचन दिया था कि एक दिन उनका अपना खून इस श्राप को खत्म करेगा। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या मैं? बूढ़ी आत्मा बोली, तुम उसी वचन के आखिरी वारिस हो, इसीलिए यह ट्रेन तुम्हें खुद यहां तक लेकर आई है। तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें फैसला करना होगा, या तो अपनी जान बचाओ या इन सभी आत्माओं को आजाद करो। इतना सुनते ही इंजन अपने आप चलने लगा। भारी धुआं पूरे कमरे में भर गया। सामने एक लोहे के स्टैंड पर वही काली लालटेन रखी थी। उसकी लौ पहले से कहीं ज्यादा तेज जल रही थी। विवेक जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, पीछे से वही काली आकृति फिर प्रकट हो गई। इस बार उसके साथ दर्जनों भयानक आत्माएं भी थीं। वे सब एक साथ बोले, यह लालटेन हमारी है, इसे छूने की कोशिश मत करना। पूरे इंजन में भयानक कंपन शुरू हो गया। ट्रेन की रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई। खिड़कियों के बाहर अब कोई दुनिया नहीं थी, सिर्फ अंतहीन अंधेरा दिखाई दे रहा था। और उसी अंधेरे में विवेक ने एक विशाल काले दरवाजे को खोलते हुए देखा। मीरा की आवाज दूर से गूंजी, अगर वह दरवाजा खुल गया तो यह ट्रेन हमेशा के लिए आत्माओं की दुनिया में चली जाएगी और फिर कोई भी इसे कभी रोक नहीं पाएगा। इंजन के बाहर भयानक तूफान गूंज रहा था। काला दरवाजा धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। उसके अंदर से हजारों आत्माओं की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। विवेक ने हिम्मत जुटाई और काली लालटेन की ओर कदम बढ़ाया। तभी मौत का रक्षक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, अगर यह लालटेन बुझी तो यह ट्रेन खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी जगह एक नई आत्मा को इसकी रखवाली करनी होगी। विवेक ने पूछा, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मौत का रक्षक हंसा, हर श्राप की एक कीमत होती है और इस श्राप की कीमत है एक अंतिम बलिदान। उसी समय मीरा इंजन तक पहुंच गई। उसने विवेक का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, तुम यह मत करना, मैं सदियों से इस ट्रेन में कैद हूं। अगर किसी को रुकना है तो मुझे रुकने दो, कम से कम बाकी सभी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। विवेक ने सिर हिलाया, तुमने इतने वर्षों तक यह दर्द सहा है, अब तुम्हें आजाद होना चाहिए। तभी इंजन के अंदर तेज रोशनी फैल गई। वही बूढ़ी आत्मा फिर दिखाई दी जिसने विवेक को उसके दादा का सच बताया था। उसने कहा, तुम दोनों अधूरा सच जानते हो, श्राप तोड़ने का एक और तरीका भी है, लेकिन वह पहले कभी किसी ने नहीं अपनाया। विवेक ने जल्दी से पूछा, बूढ़ी आत्मा बोली, जिस तांत्रिक ने यह श्राप बनाया था उसकी आत्मा अभी भी इस ट्रेन में मौजूद है। वह किसी यात्री के रूप में छिपा हुआ है। जब तक उसका अंत नहीं होगा यह श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा। मीरा चौंक गई। तो इतने वर्षों से हम गलत रास्ता ढूंढ रहे थे।
बूढ़ी आत्मा ने सिर हिलाया। असल बलिदान किसी निर्दोष का नहीं, बल्कि उस दुष्ट आत्मा का होना चाहिए। इतना सुनते ही पूरे इंजन में जोरदार धमाका हुआ। सभी डिब्बों से एक साथ चीखें सुनाई देने लगीं। हर आत्मा अपनी सीट से उठ चुकी थी। सैकड़ों काली परछाइयां इंजन की तरफ बढ़ने लगीं। उनके बीच एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ सामने आया। उसने साधारण यात्री जैसे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। वह ताली बजाते हुए बोला, आखिर किसी ने मेरा राज जान ही लिया। मीरा कांप उठी। यही है वह तांत्रिक, इसी ने हम सबको कैद किया था। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। देखो, आत्माओं का द्वार पूरी तरह खुलने वाला है। एक बार वह खुल गया तो सिर्फ यह ट्रेन नहीं, पूरी दुनिया मेरी आत्माओं का घर बन जाएगी। इतना कहते ही उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। पूरी ट्रेन काले धुएं से भर गई। लालटेन की लौ अचानक कई गुना बड़ी हो गई। काला दरवाजा पूरी तरह खुलने लगा और उसके भीतर से लाखों भटकती आत्माएं बाहर निकलने लगीं। विवेक ने पहली बार महसूस किया, अगर आज यह तांत्रिक नहीं रुका तो अगली सुबह पूरी दुनिया पर मौत का साया छा जाएगा। उसने लालटेन को कसकर पकड़ लिया और तांत्रिक की ओर दौड़ पड़ा। विवेक पूरी ताकत से तांत्रिक की ओर दौड़ा। तांत्रिक ने हाथ उठाया, पूरा इंजन काले धुएं से भर गया। सैकड़ों आत्माएं विवेक को पकड़ने के लिए उसकी ओर झपट पड़ी, लेकिन तभी मीरा उनके बीच आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी पूरी शक्ति से आत्माओं को रोक लिया। वह चिल्लाई, विवेक, अब भी नहीं रुको, यही आखिरी मौका है। विवेक लालटेन लेकर सीधे तांत्रिक के सामने पहुंच गया। तांत्रिक हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकते। इस ट्रेन का हर श्राप मेरी शक्ति से बंधा है। मैं मर भी जाऊं तो भी यह ट्रेन चलती रहेगी। विवेक ने जवाब दिया, श्राप डर से चलता है और आज मैं डरना छोड़ चुका हूं। इतना कहकर उसने लालटेन तांत्रिक के सामने उठा दी। लालटेन की लौ अचानक सफेद हो गई। इंजन तेजी से कांपने लगा। तांत्रिक पहली बार घबराया। उसने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। तभी बूढ़ी आत्मा फिर दिखाई दी। उसने कहा, अब उसका असली नाम बोलो। विवेक को अचानक अपने दादा की डायरी की याद आई जो उसने इंजन में पड़ी देखी थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर तांत्रिक का नाम लिखा था, कालकेतु विवेक। पूरी ताकत से चिल्लाया, कालकेतु, तेरा श्राप यहीं समाप्त होता है। जैसे ही उसका नाम गूंजा, तांत्रिक दर्द से चीख उठा। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी, लेकिन मरने से पहले उसने जोर से हंसते हुए कहा, अगर मैं खत्म हुआ तो यह ट्रेन भी खत्म होगी और इसके साथ तुम भी। विवेक मुस्कुराया, अगर मेरी मौत से हजारों आत्माएं आजाद होती हैं तो मुझे मंजूर है। उसने पूरी ताकत से लालटेन जमीन पर दे मारी। लालटेन हजारों टुकड़ों में टूट गई। पूरी ट्रेन सफेद रोशनी से भर गई। एक एक करके सभी आत्माओं की बेड़ियां टूटने लगीं। सदियों से कैद हर आत्मा आसमान की ओर उठने लगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए विवेक की ओर देखा। उसकी आंखों से पहली बार काला धुआं नहीं बल्कि चमकती रोशनी निकली। उसने कहा, आज हमें मुक्ति मिल गई। कुछ ही पलों में मीरा भी रोशनी में बदलकर गायब हो गई। तांत्रिक की आखिरी चीख पूरे अंधेरे में गूंजती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। पूरी ट्रेन तेजी से टूटने लगी। डिब्बे एक एक करके धूल में बदलने लगे। इंजन पटरियों से अलग होकर अंधेरे में गिर गया। विवेक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वह उसी छोटे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। स्टेशन पर लोग सामान्य तरीके से अपने काम में लगे थे, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। स्टेशन मास्टर भागता हुआ उसके पास आया। उसने कहा, बेटा, तुम पूरी रात यहां बेहोश पड़े थे। विवेक ने घबराकर पटरियों की तरफ देखा। वहां कोई ट्रेन नहीं थी। सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा शायद यह एक भयानक सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी मुट्ठी पर पड़ी। उसके हाथ में उसी काली लालटेन का एक छोटा टूटा हुआ कांच का टुकड़ा था। विवेक समझ गया, जो कुछ हुआ वह सपना नहीं था। वह चुपचाप स्टेशन से चला गया। 3 महीने बाद देश के दूसरे छोर पर एक सुनसान रेलवे स्टेशन। रात के ठीक 12 बजे एक नया स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर था।
अचानक दूर से बिना आवाज वाली एक पुरानी ट्रेन दिखाई दी। उस ट्रेन पर इस बार लाल अक्षरों में लिखा था आत्माओं की ट्रेन। दरवाजा अपने आप खुला, अंदर बैठे सभी यात्री मुस्कुरा रहे थे और सबसे आगे इंजन के पास काले धुएं के बीच एक नई परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही सफेद चमक थी। ट्रेन ने धीरे से सीटी बजाई और अंधेरे में फिर से गायब हो गई। कहते हैं आज भी हर साल एक रात ऐसी आती है जब आत्माओं की ट्रेन किसी नए स्टेशन पर रुकती है और जो जिज्ञासा में उसके अंदर चढ़ जाता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता।